प्राइवेट और या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा प्रीफर देना, गवर्नमेंट को प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या ऐसा है जो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा। किसी ने भी आज तक नहीं पूछा था। दिल करता था कि इस सवाल का मैं जवाब दूं और अच्छे से समाज को समझा सकूं कि एक प्राइवेट स्कूल्स और एक सरकारी स्कूल, इन दोनों को समझने की ज़रूरत है आपको। कि सरकारी स्कूल में आप बच्चों को भेजते हैं, सिर्फ भेजते हैं। मैं आप गौर करेंगे और सभी जो मैं इस चैनल के माध्यम से जो सुनेंगे, आप गौर करने की कोशिश करें ज़रा सा कि सरकारी स्कूल में सिर्फ भेजते हैं और विश्वास के साथ आप नहीं भेजते हैं। आप में विश्वास नहीं है, आप भेज दिए सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कि बच्चा जा रहा है स्कूल। वहीं पे जब आप प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे तो आपको एडमिशन के टाइम में हज़ारों रुपए आपको जमा करना पड़ता है और उनके निर्देश पे आपको जो कलर का पैंट शर्ट या जितनी कीमत की किताबें आपको मुहैया कराने का निर्देश दिया जाता है, आप कराते भी हैं। और बीच बीच में 2 माह 3 माह के वहाँ के डायरेक्टर और स्कूल के निदेशक आपको बुला के और ऑफिस में बैठा के कहते हैं कि आपके घर में ट्यूटर अच्छा नहीं है, आपका बच्चा का परफॉर्मेंस गिरता हुआ नजर आता है। मतलब आप स्कूल में भी बड़ा अमाउंट पे करते हैं और घर में भी 3000 का एक ट्यूटर रखा। बच्चा अच्छे से पढ़ ले। अगर जब मेरा बच्चा सीमांचल का और बंगाल रायगंज का बच्चा पढ़ लेगा तो पंजाब जैसे जगह में जाकर के हमारे नौजवानों युवाओं को खेत में बोझा नहीं बांधना पड़ेगा, दिल्ली महाराष्ट्र कोलकाता के होटलों में बोझा नहीं लगाना पड़ेगा। पढ़ेगा सीमांचल, बढ़ेगा सीमांचल तभी मुस्कुराएगा सीमांचल, बढ़ेगा रायगंज तभी मुस्कुराएगा रायगंज। काम के टाइम से आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आज मौजूद हूँ किशनगंज सुभाषपल्ली में और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो एक अहम मुद्दा पे बात करने वाले हैं, जो यहाँ की जो शिक्षा की बदहाली है उस पर बात करने वाले हैं। और वो मेहमान कोई नहीं, एक जाने माने हस्ती है, उर्दू बांग्ला के शिक्षक संघ प्रवक्ता जो हैं और यहाँ शिक्षा की बदहाली है उस पर बात करने वाले हैं। वो कैसे दूर किया जाए और उस पर क्या क्या अहम मुद्दे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपके चैनल कान की टाइम्स में मुझे एजुकेशन पे बोलने का मौका मिला। मैं आपका और आपकी चैनल की पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि सीमांचल और सीमांचल से सटा हुआ बंगाल रायगंज का इलाका तालीमी मैदान में पिछड़ा है और ये भी कह सकते हैं कि पिछड़ा था। अब हम लोग बेहतर कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए समाज को थोड़ा आगे आना पड़ेगा। समाज को अपने गांव के स्कूल पे निगरानी करनी होगी कि वहाँ के टीचर्स, वहाँ की स्कूल मैनेजमेंट किस तरह से स्कूल का संचालन कर रहा है। इन बातों पे गौर करने की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते हैं कि स्कूल्स के टीचर्स अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। साहब, आपका स्कूल है, आपका समाज है, आपके बच्चे हैं, आपके शिक्षक हैं। कैसे शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे? स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होगी? जब शिक्षक हैं, सरकार ने वहाँ पे स्कूल खोल रखा है, शिक्षक की व्यवस्था करा दी है, सरकार चाह रही है, सरकार पोशाक राशि से लेकर के छात्रवृत्ति की राशि तक अकाउंट्स पे भेजा करती है, तो भी शिक्षा के क्षेत्र में सीमांचल और रायगंज बंगाल का इलाका अगर पीछे है तो वहाँ की स्कूल मैनेजमेंट ही सिर्फ बदनाम नहीं, शिक्षक ही नहीं बल्कि समाज भी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। उनको निगरानी करने की ज़रूरत है। जी, तो आपका इस मुद्दे पर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जो प्राइवेट और या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा प्रीफर देना, गवर्नमेंट को प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या ऐसा है जो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा। किसी ने भी आज तक नहीं पूछा था। दिल करता था कि इस सवाल का मैं जवाब दूं और अच्छे से समाज को समझा सकूं कि एक प्राइवेट स्कूल्स और एक सरकारी स्कूल, इन दोनों को समझने की ज़रूरत है आपको। कि सरकारी स्कूल में आप बच्चों को भेजते हैं, सिर्फ भेजते हैं। मैं आप गौर करेंगे और सभी जो मैं इस चैनल के माध्यम से जो सुनेंगे, आप गौर करने की कोशिश करें ज़रा सा कि सरकारी स्कूल में सिर्फ भेजते हैं और विश्वास के साथ आप नहीं भेजते हैं। आप में विश्वास नहीं है, आप भेज दिए सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कि बच्चा जा रहा है स्कूल। वहीं पे जब आप प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे तो आपको एडमिशन के टाइम में हज़ारों रुपए आपको जमा करना पड़ता है और उनके निर्देश पे आपको जो कलर का पैंट शर्ट या जितनी कीमत की किताबें आपको मुहैया कराने का निर्देश दिया जाता है, आप कराते भी हैं। और बीच बीच में 2 माह 3 माह के वहाँ के डायरेक्टर और स्कूल के निदेशक आपको बुला के और ऑफिस में बैठा के कहते हैं कि आपके घर में ट्यूटर अच्छा नहीं है, आपका बच्चा का परफॉर्मेंस गिरता हुआ नज़र आता है। मतलब आप स्कूल में भी बड़ा अमाउंट पे करते हैं और घर में भी 3000 का एक ट्यूटर रखते हैं।
बड़े मुस्तैदी के साथ बच्चों के पीछे आप लगे रहते हैं और स्कूल पे आप डिपेंड कम और घर में ट्यूटर जिम्मेदार ज़्यादा हो जाता है। स्कूल वाले जिम्मेदारी सिर्फ उस चीज़ की लेते हैं, चिट चाट में, अच्छे पोशाक में, वेल ड्रेस में, वेल डिजाइन में, बच्चा आया कि नहीं, टाइम टेबल का फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, एजुकेशन किस तरह के टीचर्स रखे हैं, क्या शिक्षा दे पा रहे हैं, इस पे समाज गौर नहीं करते। लेकिन वहीं पे सरकारी सिस्टम, सरकार चाह रही है कि समाज का निचले तबके के बच्चे पढ़े, वहाँ पे आप खाना पूर्ति करने के लिए भेजते हैं। आपको प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से सुबह को उठ करके माँ और बाप नाश्ता और लंच बॉक्स और बैग कंधे पे दे करके सड़कों में खड़ा होकर के बस में बैठाते हैं और बच्चों को टाई टाई बाबा और बाय बाय करके प्यार से भेजते हैं और फिर घर आने तक इंतज़ार करते हैं, उसी उम्मीद और उसी विश्वास के तहत आपको सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार तक भी अपने बच्चों को भेजना होगा, सरकारी स्कूल पे विश्वास जताना होगा, तब सरकारी स्कूल का स्तर भी ऊंचा होगा और सरकारी स्कूल भी बेहतर होगा और सरकारी स्कूल में भी आप बच्चों को अच्छा शिक्षा दिला पाएंगे। स्कूल के प्रति समाज की निगरानी और शिक्षा समिति की निगरानी होनी चाहिए और साथ में जो वार्ड के मेंबर होते हैं, जो स्कूल शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, उनको भी पैनी नज़र रखना होगा स्कूल मैनेजमेंट पे, सभी शिक्षकों पे, कि कोई शिक्षक अगर मनमानी करता है तो उस पर आप खुद कार्रवाई करने का आपको अधिकार है और ऊपर लिखने का भी का अधिकार है। अगर आप किसी को सज़ा नहीं दिला रहे हैं, आप अगर जुर्म हो रहा है, बच्चे आपके नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीचर की कमी की वजह से आप अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो इसके गुनहगार आप भी हैं। इसलिए समाज को जगना ज़रूरी है। आपको इस मुद्दे पे क्या कहना है? जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स है बंगाल में, वो एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक आर्मी होता है, वो आर्मी की तरह काम कर रहा है, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है, तो अपना शिक्षा पे ध्यान देंगे या पॉलिटिक्स पे ध्यान देंगे? इसके वजह से जो है पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं क्योंकि उससे ज़्यादा उसको बेनिफिट नजर आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अब जहाँ तक बंगाल की बात है और कुछ स्टेट्स है जहाँ पे राजनीति करने की अनुमति, इवन आप किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव भी लड़ सकते हैं और हारने के बाद फिर स्कूल जा सकते हैं। लेकिन हमारे बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपको अगर राजनीति में आना है तो स्कूल आपको छोड़ना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, फिर आ सकते हैं। तो मौका मिल सकता है और सिस्टम चेंज करने का मौका मिल सकता है। यकीनन है कि एक टीचर स्कूल में भी समय देगा और एक पार्टी मीटिंग में भी समय देगा, तो यकीन जानिए कि वो बच्चों के साथ सही से और जो नई एक्टिविटी के तहत आप जो देना पड़ता है सही ज्ञान, सही जानकारी शिक्षक देने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि वो राजनीतिक बातों में और राजनीतिक मुद्दे पे भी उलझे हुए रहेंगे, तो शिक्षण कार्य को अच्छे तरह से कैसे करेंगे, ये संभव नहीं। और एक हमारा अभी जो रिसेंटली जो मुद्दा आ रहा है सामने में, जो एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो फीस उतना ही ले रहे हैं और जबकि जानते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन अभी उतना सही नहीं है लोगों का। लोग इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से वैसे ही बिजनेस में बहुत मार झेल रहे हैं, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो अब जो कमाया था वो भी नहीं बचा पा रहे हैं, उसी को मतलब अपना खर्चा निभा रहे हैं और उस पर भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा फीस ले रहा है। तो आपको क्या इस बारे में राय देना है कि फीस कम करना चाहिए या फिर जो पहले था वही फीस बरकरार रखना चाहिए? देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही नहीं बल्कि सरकारी कॉलेजेस और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो लोग भी फी उतना ही अभी नोटिस कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो मेरा एक ही मांग होगा सरकार से भी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान से भी कि आपको गार्जियन, अभिभावक और बच्चों की आर्थिक स्थिति पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। जहाँ तक हमारे इलाके की प्राइवेट संस्था या प्राइवेट स्कूल की बात है, यकीन जानिए सर, कानकी टाइम्स के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, यकीन जानिए कि वो स्कूल के प्रति आपका मोहब्बत लगाव ज़्यादा है और आप उस स्कूल को अपना परिवार समझते हैं। मतलब जब आप अपना परिवार समझते हैं तो फ़ी कितना ले, लॉकडाउन की अवधि का पूरा फ़ी ले या ना ले, आपको ये प्रोपेगेंडा खड़ा नहीं करके समाज के लोगों को इधर उधर बातें न करके आपको चाहिए कि आप डायरेक्टर को आगाह करें और जानकारी दें, रिक्वेस्ट करें कि सर आप एक गार्जियंस मीटिंग बुलाएं, गार्जियंस मीटिंग में अपने परिवार में बैठ के ये तय कर लें कि गार्जियंस पे बोझ भी ना पड़े, स्कूल की भी जो है एक शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट कुछ लोग वहाँ पे, उनको भी कुछ सैलरी मिल जाए ताकि उनका परिवार चल सके। तो बैठ के परिवार के साथ बात कर लेनी चाहिए ताकि संस्था भी बचा रह सके और गार्जियन अभिभावक पे भी अतिरिक्त बोझ न पड़े। तो काफ़ी अहम मुद्दा पे हम लोगों का आज बातचीत हुआ। जो एक मेन मुद्दा था यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के जो टीचर्स हैं, उन पे बात हुई। इसके अलावा आप कहना चाह रहे हैं? कहना है इसके बारे में बस एक ही मेरा कहना है कि हमको समाज को आगे आना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। 4-5 साल इतनी मेहनत कर लें कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ ले। अगर जब मेरा बच्चा सीमांचल का और बंगाल रायगंज का बच्चा पढ़ लेगा तो
पंजाब जैसे जगह में जाकर के हमारे नौजवानों युवाओं को खेत में बोझा नहीं बांधना पड़ेगा, दिल्ली महाराष्ट्र कोलकाता के होटलों में बोझा नहीं लगाना पड़ेगा। तालीम में हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। एक ही नारा मैं शुरू से दे रहा हूँ, आप लोग भी सुने होंगे, आज फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाहता हूँ, पढ़ेगा सीमांचल, बढ़ेगा सीमांचल, तभी मुस्कुराएगा सीमांचल, पढ़ेगा रायगंज, बढ़ेगा रायगंज, तभी मुस्कुराएगा रायगंज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस मुद्दे पे आपने काफ़ी सारी अहम बातें की, जो मेन जागरूक होने का ज़रूरत है इस पब्लिक को, उसने आपने एक अपने वक्तव्य के जरिए जागरूक किया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार, थैंक यू, धन्यवाद। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियोज़।